और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आपके लिए अब मौजूद है सर की लीडरशिप के अंदर, वो शायद ही कहीं और हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी कि वो हमारी इस ऑडियंस को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के 120वें अधिवेशन में मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना और मेरे बहुत प्रगाढ़ मित्र श्री हेमंत जैन जी, अध्यक्ष पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राजीव जुनेजा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रंजीत मेहता जी एवं सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी, धीरेन्द्र राघव जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में और जिनका लंबा एक कालखंड देश की मीडिया और शिक्षा प्राप्त करने वाले मीडिया संस्थानों के साथ रहा है, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, हमारे यूकॉस्ट के उत्तराखंड के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, सभी हमारे पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं अध्यक्ष के रूप में, ऐसे सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, सभी पीएचडी चैम्बर्स के सभी प्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आपके इस अंतिम सत्र में, जैसा हेमंत जैन जी ने बताया, कि आप सबसे मिलने का, आप सबके साथ विचार साझा करने का इस 120वें वार्षिक सत्र में ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और पीएचडी चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली संस्था ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण सत्र में भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदारी की उभरती भूमिका, इसमें उत्तराखंड राज्य के योगदान जैसे सार्थक विचार विमर्श भी यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्योग जगत का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज में प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब देश के उद्योगपति, उद्यमी, नीति निर्माता एवं एक राष्ट्र उत्थान पर इस प्रकार से अधिवेशन करते हैं, इस प्रकार से मंथन करते हैं, जुटते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग में कल्याण और राष्ट्र के विकास के मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरा मानना है कि ये कॉन्क्लेव केवल उद्योग जगत का सम्मेलन मात्र भर नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक चेतना, वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला भी एक बहुत सशक्त मंच है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म की नीति ने आज भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया है व्यापक रूप से। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को विकास और विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा है। दुनिया के इन्वेस्टर भी हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के पास पहुंचाया है, और आत्मनिर्भर भारत ने देश को उत्पादन और विनिर्माण का हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित हैं कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी, तो आप सबको याद होगा उस समय का कालखंड कि कुछ ऐसे नेता भी हमारे देश के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे डिजिटल हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे। लेकिन अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और नियत साफ हो तो कोई भी रास्ता, कठिन कितना क्यों ना हो, वो रास्ता भी आसान बन जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। और आज देखिए दुनिया के लोग अचंभित हैं कि कैसे एक सब्जी वाला, अभी दीपावली में हम लोग जो है तमाम स्थानों पर खरीदारी करने जाएंगे, कुम्हार के यहाँ पर जाएंगे। अभी मैं 2 अक्टूबर को खादी के स्टोर में गया था, खादी का कुर्ता खरीदने के लिए, तो वहाँ भी डिजिटल से पेमेंट हो रहा है। सब्जी वाला भी कर रहा है, ठेले वाला भी कर रहा है, चाय वाला भी कर रहा है। और आज दुनिया का आधे से ज़्यादा, पूरी दुनिया भर का आधा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन वो हमारे देश में हो रहा है। 55 करोड़ से अधिक लोग आज बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का, हेल्थ का, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष अनुसंधान का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो देश पहले भारत को केवल एक उपभोक्ता के रूप में देखा करते थे, आज वही देश भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्षमता से चुनौती के रूप में भी देखने लगे हैं। क्योंकि अब केवल आयात करने वाला देश हमारा देश नहीं रहा, बल्कि निर्यात, विनिर्माण और तकनीकी विकास में विश्व का अग्रणी साझेदार बन गया है। अभी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा, और आज के दौर में भारत वैश्विक निवेश के लिए भी सबसे भरोसेमंद एक स्थान बन गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एक और स्वदेशी अपनाओं के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से नागरिकों को राहत प्रदान करने के साथ साथ हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज से लगभग 2 साल पहले इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न निवेशक समूह के साथ, उद्योग समूह के साथ
3,56,000 करोड़ के MOU उनके साथ हमने किए थे उस समय, और उस पर लगातार हमने काम किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल से पहले ही हमको 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करवाने में सफलता प्राप्त हुई। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी व्यापक रूप से सुधार किया है। वहीं हमने 30 से अधिक नई पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें इंडस्ट्री की पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, MSME पॉलिसी, ऐसे टूरिज्म से लेकर सभी सेक्टरों में। और ये हमने विभिन्न जो हमारे उद्योग समूह और जो उस क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके सुझावों को लेकर, इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इनोवेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू-हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ का हमने एक वेंचर फंड भी बनाया है। यही नहीं, राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करके निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो उनके होने वाले कई कार्यों को संपादन में उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हमने काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं MSME क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु सिडकुल रुद्रपुर के द्वारा रुद्रपुर और सिलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हम रुद्रपुर के पास ही, जहां पर अब एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बहुत जल्दी उसकी सारी स्वीकृतियां भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर हो गई हैं। लगभग 900 एकड़ जमीन भी राज्य सरकार ने भारत के जो हमारा एविएशन का मंत्रालय है उसको हस्तांतरित कर दी है। और पिछले दिनों हेमंत जी जब मुझे मिले थे तो मेरी इस बारे में उनसे व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, उसके बगल में हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, और उसी के बगल में किच्छा में ही 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। देश के अंदर 12 ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्री के टाउन भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं, उसमें से एक उत्तराखंड को भी मिला है। इसके अतिरिक्त हम औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सुविधाजनक आवास सुलभ कराने के लिए भी रेंट बेस्ड एकोमोडेशन सुविधा भी बना रहे हैं। आज हमारी पहल, जिसको हमने उत्तराखंड में शुरू किया था, हमारे यहाँ बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें महिलाएं बहुत काम करती हैं। मैं आपको उत्तराखंड के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की प्रगति में, उन्नति में, उत्तराखंड राज्य की स्थापना में उत्तराखंड राज्य की मातृशक्ति का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में महिलाएं एक साथ बहुत काम करती हैं, और प्रत्येक परिवार से हमारे राज्य में कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, और देश की सीमाओं पर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। और पूरा परिवार चलाना, घर चलाना, वो महिलाओं का काम। महिलाएं उसको हमेशा से आगे बढ़ाती रही हैं। बच्चे भी देखती हैं, घर में गाय भैंस है उसको भी देखती हैं, खाना भी पकाती हैं, बाहर का चारा भी लाती हैं, खेती बाड़ी के काम को भी आगे बढ़ाती हैं। अब इतनी चुनौतियों के बावजूद आज महिलाएं अनेक प्रकार के प्रोडक्ट भी बना रही हैं, और उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, मैं सच बताऊं तो कई बार इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम उन महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं।
इतनी अच्छी पैकेजिंग, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी, बहुत शानदार। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में ही हमारा एक प्रोडक्ट हाउस ऑफ हिमालयाज ये लॉन्च किया था। हमने उसको शुरुआत की थी और आज उस हाउस ऑफ हिमालय के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे जो बनाए हुए उत्पाद हैं वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के, महिलाओं के, वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं और उसकी मांग आज देश दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद जगह जगह पहुँच रहे हैं। और मुझे आप सबके सामने कहते हुए बहुत संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने, आप सभी लोग बाबा केदार के किसी न किसी रूप में भक्त हैं, आस्था श्रद्धा रखते हैं। अभी हेमंत जी मुझे कह रहे थे कि हम महादेव के भक्त हैं, वहाँ के केदार के आपने इतना वहाँ काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उनके मुंह से बाबा केदार के स्थान पर शब्द निकले और वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले हुए शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए। अभी आपने देखा इतनी बड़ी आपदा आई। मैं आज यहाँ आने से पहले महेश गुप्ता जी शायद चले गए क्या, वो वहाँ रुड़की में उनका कैंट आरओ का जो है वो अपना फैक्ट्री है, तो आए थे वो मेरे को कह रहे थे कि हम आपके वहाँ पर क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की आपदाएं, चुनौतियाँ, उसके बावजूद भी हर क्षेत्र में उत्तराखंड आज देश के जो अच्छा काम करने वाले राज्य, उन राज्यों में उसकी गिनती हो रही है। और प्रधानमंत्री जी के शब्द साकार करने का काम कोई करेगा तो हमारी महिलाएं करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी, उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें है। आज राज्य के जो विभिन्न उत्पाद हैं उनको जीआईएस टैगिंग में भी विश्व स्तरीय पहचान भी मिल रही है। हमारी सरकार ने राज्य में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। हमने स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी 10,000 से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। आज प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। इससे हमारे इंडस्ट्री के लोगों को विभिन्न विभागों में अब चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में पहले राज्य में एक अवधारणा थी कि कोई करप्शन करेगा, गड़बड़ी करेगा, अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करेगा तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके उसकी इतिश्री कर दी जाती थी और जो बड़े स्तर के लोग होते थे, बड़े रैंक के लोग होते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। हमने इसको भी बदलने का प्रयास किया है, एक शुरुआत की है कि अब किसी भी स्तर का अधिकारी हो और पहली बार हमने राज्य के इतिहास में आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित बीते 4 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। और इस शक्ति का सीधा लाभ हमारे उद्यमियों को भी मिल रहा है। उन्हें योजनाओं की स्वीकृति है, जमीन आवंटन है, इंडस्ट्री के लाइसेंस है या अन्य जो भी बिजनेस की गतिविधियां हैं, अब उसमें उनको अनावश्यक रूप से बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों से, सभी इंडस्ट्री के लोगों से, उद्यमी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत क्षमता है आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है। आप अपने परिश्रम के बल पर, अपने संकल्प के बल पर आज के जो चुनौतीपूर्ण, जो आज चैलेंजिंग जो हमारा समय है,
इस समय को भी अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हमें अपने स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को इतना सशक्त बनाना होगा कि वह न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकें, वहाँ भी वो कंपटीशन कर सकें और इंडिया टू ग्लोबल एक पहचान हमारी बन जाए। मुझे विश्वास है आप सभी उद्योग बंधु आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि आज हमारे देश में एक पेन की नींव से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ स्वदेशी रूप से बनने की क्षमता है, बनाने की क्षमता है। हमें अब संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु को खरीदने से पहले देखना होगा कि वो स्वदेशी है विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो एक हमारा कदम न केवल हमारे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को भी देश का अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्योग बंधु हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे, अपना प्रोत्साहन करते रहेंगे। समय समय पर आप सबके विचार, आप सबके सुझाव हमको मिलते रहेंगे। और मुझे यह भी प्रसन्नता है कि पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा उत्तराखंड में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के आयोजन के लिए भी अपने सहयोग की भावना व्यक्त की है। और ये सिलक्यारा टनल भी एक ऐसा रेस्क्यू अभियान था जिसको पूरे दुनिया के लोगों ने देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक चला ये रेस्क्यू अभियान, जिसमें 41 मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर फंस गए थे, जीवन और मौत के बीच जूझते रहे। उसमें हमको सभी को बाहर सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त हुई। आज पूरा विश्व आज जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती हैं उन चुनौतियों से जूझ रहा है। उसके बड़े भयंकर परिणाम भी आ रहे हैं। हर वर्ष देखिए आप, पूरा मौसम बदल रहा है, तापमान बदल रहा है। इस वर्ष तो उत्तराखंड में ऐसा लगा ही नहीं कि कभी गर्मी भी आई हो। लगातार बरसात होती गई और बरसात भी कई टाइम लोग बताते हैं कि 100 साल में कभी इतनी बारिश नहीं हुई। सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब देखिए किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जब गर्मी होनी चाहिए गर्मी नहीं होती, सर्दी होनी चाहिए सर्दी नहीं होती, बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है। और जब हम सोचते ही नहीं है कि बरसात होगी उस समय भयंकर बरसात आ जा रही है। इसी प्रकार इस बार जिस प्रकार से पूरे हिमालय रीजन में, उत्तराखंड से शुरू होकर पूरा हिमालय रीजन, कश्मीर तक, हिमाचल, पंजाब का क्षेत्र भी बीच में आता है, सब में बड़ी आपदा, बहुत ज़्यादा मानसून का कहर रहा, जिसके कारण से बड़ा नुकसान हुआ। और हम हाल की घटनाओं का अगर गहन विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि अब वो केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं है, बल्कि मानव जनित गतिविधियां भी आपदाओं का प्रमुख कारण बनती जा रही हैं। आज विश्व इन आपदाओं से निपटने के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि कोई भी नवाचार, कोई भी नया शोध, नया अनुसंधान कोई करेगा तो विश्व की आज एक्सपेक्टेशन किसी और से नहीं है। आज पूरे विश्व की एक्सपेक्टेशन भारत से है और हम सब आप लोगों से है। इसलिए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से देहरादून में 28 से 30 नवंबर के बीच विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करने भी हम लोग जा रहे हैं। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भाग लेंगे, जो इस समय आपदाओं के बदलते हुए स्वरूप, उनके समाधान पर चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे
और उस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो न केवल भारत के लिए काम आएगा बल्कि पूरे विश्व के लिए और मानव जाति के कल्याण के मार्ग का प्रशस्त करने का काम भी ये सम्मेलन करेगा। तो ये शुरुआत, ये नवाचार और इस पर शोध का काम आज अनेक स्तरों पर हो रहा है। बादल फट रहे हैं अचानक। लोग कहते हैं, अभी मैं आपके इस वार्षिक समारोह में आने से पहले मैं अमर उजाला के कार्यक्रम में, वो भी इसी में चल रहा था, वहाँ गया था। उससे पहले मैं कुछ मीडिया के लोगों से मिला आज, तो मुझे कह रहे थे कि बहुत निर्माण हो गया वहाँ पर, इसलिए शायद आपदा आ रही होगी। तो मैंने उनको कहा कि जितनी जगह आपदा आई है, आप लोग आजकल टेलीविज़न देखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो उसमें से सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मैं गया और जहाँ कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, पुराने पुराने गांव हैं जहाँ अभी भी मनुष्य का जाना, सड़कों का जाना भी बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है, ऐसी जगह पर भी बादल फट गए और एक एक गांव में 22 जगह पर लैंडस्लाइड हो गया, सामान्य गांव में। तो मैंने कहा कि ये केवल वहीं के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं, दुनिया के वो देश हैं जिन्होंने इस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम किया है, इसके असंतुलन का, इकोलॉजी को असंतुलित करने का काम किया है। कोई निर्माण कार्य नहीं है, मैं आपको बताऊं। हम तो पूरा विश्व के पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए हम तो पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में 71% फॉरेस्ट है, 71% फॉरेस्ट है। हिम ग्लेशियर हैं, गंगा और यमुना जैसी अनेक नदियां हमारी सभी को जल और जीवन देने का काम कर रही हैं। पर्वतों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और सच में देवभूमि है। देश के हर 5वें सैनिक में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किया हुआ है। तो अनेक इस प्रकार की वो हैं। आज मैं तो आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर आप तो उद्योग जगत में, व्यापार में आप काम कर ही रहे हैं, हर जगह व्यापार हो ही रहा है, लेकिन अगर देवभूमि में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देवताओं की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। वहाँ आइए, मैं आप सबका वहाँ स्वागत करता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैं PhD चैम्बर्स की पूरी टीम को पुनः उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सारे महान लोगों से मिलने का और अपने अपने क्षेत्रों के बड़े बड़े अनुभवी लोगों से, जिनका अनेक क्षेत्रों में अपना स्पेशलाइजेशन है, उन सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, दीपावली आ रही है उसकी भी शुभकामनाएं, सभी त्यौहार हमारे आ रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और सबका धन्यवाद।